नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स पर। आज हम इस वीडियो में आपको गरुड़ पुराण के महत्वपूर्ण विषयों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक है और इसमें हमारे जीवन के कई अनेक पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन दिया गया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप गरुड़ पुराण से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनते हैं और सुनाते हैं, जानिए 10 खास बातें। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई आत्माएं तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती हैं। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को सवा माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया के बाद उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नज़र नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। आओ जानते हैं कि मृत्यु के बाद दिवंगतों के नियमित क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ पुराण ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनि तथा सदगति के बारे में अनेक गुण और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। क्यों सुनते हैं इसे मृत्यु के बाद? गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इसी दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, उधोगति, दुर्गति और आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका जन्म हो सकता है, या सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो उस बहाने मृतक के परिजन यानी जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन कौन से कर्म करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का भी उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को ज़रूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों के वर्णन किए गए हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान वगैरह, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्ति करने के लिए उनके अलौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीवन के अंतिम समय के लिए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति मिलती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चलता है।
वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर ले, उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, यह थी कुछ 10 खास बातें जो गरुड़ पुराण में हम सुनते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।